राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के नेक्स्ट वाले श्लोक पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में कौन कौन से श्लोक पढ़े थे। हमने 49 और 50वां श्लोक पढ़ा था। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 51 और 52 श्लोक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपने भी डेली पढ़ने हैं जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ। तो अभी श्लोक पढ़ने से पहले हम श्री भगवान जी का ध्यान कर लेंगे, भगवान विष्णु जी का, जैसे कि हम हर रोज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम श्लोकों की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, अभी चलते हैं हम विष्णु जी का ध्यान करने के लिए। तो गाइज़, आपने भी ध्यान से सुनना है श्लोक और इसका मनन करना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है, मैं भगवान विष्णु जी को प्रणाम करता हूँ जो शांत स्वरूप वाले हैं, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो देवताओं के स्वामी हैं, समस्त विश्व के आधार है, आकाश के समान व्यापक है, मेघ वर्ण के समान श्याम वर्ण वाले हैं, लक्ष्मीपति है, कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, योगियों द्वारा ध्यान में प्राप्त किए जाते हैं और संसार के भय को दूर करने वाले हैं। तो गाइज़, ये इसका अर्थ है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है मैंने, तो आपने भी इसको समझना है और सुनना है। भगवान विष्णु जी की स्तुति की गई है इस श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, अभी चलते हैं हम श्लोकों की तरफ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात, जो बुद्धि योग समस्त बुद्धि से कर्म करते हैं और कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस परम शांति और मोक्ष को प्राप्त होते हैं जहाँ कोई दुख नहीं होता। तो दोस्तों, इसका अभी मैंने आपको अर्थ बताया और श्लोक भी समझाया, तो आपने इस तरह से इनको सुनना है ध्यान से। अभी मैं इसका एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो गाइज़, इसका अर्थ है कि कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। सच्ची सफलता मन को शांति देता है। तो गाइज़, हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और सच्ची सफलता होती है जो हमें मन को शांति देती है। मतलब गाइस, जो धोखेधड़ी वाली सफलता होती है उससे हमें कभी मन को शांति नहीं मिलती है। तो हमें हमेशा सच्चे दिल से कर्म करना चाहिए और उससे हमें सफलता मिलती है जो वो मन को शांति देती है। यही इसका अर्थ है श्लोक का। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतीत ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात, जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रंश के दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम सुनी हुई और आगे सुनने योग सांसारिक बातों के प्रति आसक्ति छोड़कर स्थिर ज्ञान को प्राप्त करोगे। अर्थात दोस्तों, मोह और भ्रम से बाहर निकलना ही ज्ञान की शुरुआत होती है। विवेकपूर्ण बुद्धि जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। आत्मज्ञान मिलने पर मन व्यर्थ बातों में नहीं उलझता। तो गाइज़, ये श्लोक का अर्थ तो आपने ध्यान रखना है। अभी आप देख सकते हो हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है इन श्लोकों से। और गाइज़, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोक है, तो आपने इनको केवल मात्र पढ़ना ही नहीं है, ध्यान में रखना है और गाइज़ अपने जीवन में उतारना है। इनसे हमारी लाइफ बदल जाती है। अभी बहुत कुछ चेंजिंग आता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को अभी बहुत टाइम हो गया श्लोकों को पढ़ने से। सुबह सुबह बहुत एनर्जी आती है और पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। तो गाइज़, आपने भी डेली 1 या 2 श्लोक पढ़ने हैं, तब दिन की शुरुआत करनी है। तो अभी
ठीक है गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।